नमस्कार साथियों, आज हमारा 16 है। आज हम स श स का व्रत घड़ी से उल्टी दिशा में बनता है, पर व्रत जो घुमाव वाली रेखाएं होती है, जैसे हमारी त की रेखा जो घुमाव वाली रेखा है उसमें बनाना सीखेंगे। जैसे त, थ और द और ध, इन रेखाओं में स का व्रत हमेशा अंदर की साइड बनता है। ठीक है, तो घुमावदार वाली रेखाओं में स का व्रत अंदर की साइड बनता है। ठीक है, अंदर की साइड मतलब जैसे हमको तस लिखना है तो हमने तस हिंदी में लिख दिया, उसका पहले हमने त बनाया और फिर स अंदर की साइड घुमा दिया। ठीक है, अब यही अगर सत लिखना है तो पहले हम घड़ी से उल्टी की दिशा में बनाएंगे। ठीक है, और ये पहले घड़ी से उल्टी की दिशा में पूरा स बना दिया और फिर ता इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ा बना के दिखाया है। जब हम स्टेनो में बनाएंगे तो छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर थ के साथ स जोड़ना हो, जैसे थ और स जोड़ना हो, वैसे ऐसा कोई शब्द होता तो नहीं है पर हम बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर थ बनाना है तो प्रथम काटा थ का और उसी के अंदर स जोड़ दिया आपने, तो ये हो जाएगा हमारा थस। ऐसे ही अगर ल के साथ स जोड़ना है तो पहले हम ल बनाएंगे, ल नीचे से ऊपर और फिर उसी में अंदर का घुमाव। ठीक है, ये हमारा ल और ये हमारा घुमाव। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ। ये हमारा बड़े में ल बन गया और इसी में घुमा दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे लस। ठीक है, वैसे अगर मस लिखना है तो हम म और स हिंदी में लिखकर फिर उसके साइड में पहले म बनाएंगे और फिर उसमें घुमाव दे देंगे, तो ये हमारा स वाला व्रत बन जाता है। ठीक है, आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि बिना मात्रा के साथ, मतलब ए की मात्रा, आ की मात्रा, बिना मात्रा, ओ की मात्रा और ऊ की मात्रा, इन सब के साथ हम स का व्रत बनाना सीखेंगे। जब दो बार स आ जाए तो क्या करना है, बिना स के साथ क्या करना है, बिना मात्रा के साथ अलग अलग प्रकार की, हर प्रकार की मात्रा के साथ मैंने शब्द लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको बनाना सीखते। आइए सीखते। पहले हम सत बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम घड़े से उल्टे दिशा में बनाएंगे स का गोला और त लाइन के टच करके, क्योंकि बिना मात्रा है तो हम लाइन टच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सत। मैं अगर आपको यहाँ बड़े में बना के दिखाऊं तो ये हमारी कॉपी की लकीर, यहाँ पर हमने स लिखा और त उसको लाइन से टच कर दिया। ठीक है, ये हमारा सत हो जाता है। अब सद है, तो सद हमारा बनेगा स और द, ये हमारा सद हो जाएगा। तथा द और ध। ठीक है, ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि यहाँ पर सद फिट होगा या फिर सद। ये आगे हम डिक्टेशन में सीखेंगे। जब हमारा डिक्टेशन वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा ये डिफाइन कैसे करा जाता है। ठीक है, अभी आप शब्द बनाना सीखिए। यहाँ हमने घड़ी से उल्टी दिशा में स बनाया और उसको बना दिया, तो ये हो जाएगा हमारा सम। ठीक है, मैं बना के दिखाऊं तो यहाँ पर ये हमारी कॉपी की रेखा हो गई। ठीक है, ये हमने घड़ी से उल्टी दिशा में सब का गोला बनाया और ये म। ठीक है, ये ऐसा बना के ऐसा, इसको बनेंगे हम सम। ठीक है, यहाँ पर मैंने बड़ा बना के दिखाया है, वैसे यहाँ पर कॉपी में ऐसा बनेगा। फिर सल लिखना है, तो यहाँ पर हमने स का गोला बनाया और ल लिख दिया उसके साथ। ठीक है, ये हमारी कॉपी की रेखा हो गई, ये स और ये ल ऐसे। ठीक है, फिर सन लिखना है तो स का गोला और न, सन। ठीक है, साल लिखना है तो स में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा हम डिफाइन करने के लिए लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो स का गोला लाइन से ऊपर बना के और ल लिख देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे साल। लाइन टच है, इसका मतलब या तो उसमें एक ही मात्रा है या फिर उसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, और लाइन के ऊपर मतलब उसके अंदर आ की मात्रा है। अब जैसे यहाँ लिखा है श्याम, तो पहले हम श बनाएंगे फिर या और म।
क्योंकि नीचे से ऊपर अगर शुरू में श आ जाए और नीचे से ऊपर जाने वाला आ जाए तो हम यहाँ पर पूरा स बनाते हैं। ये एक नियम है, नीचे से ऊपर जाने वाले या श, य और ल, ठीक है, याद रखिएगा। 7 लिखना है तो आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर स का गोला बनाएंगे और त लिख देंगे, तो इसको बढ़ाएंगे हम 7। सरल लिखना है, कोई मात्रा नहीं है, लाइन टच करके स, र और ल, ठीक है। इसे हम घड़ी से उल्टी दिशा में बनाते हैं। कसम लिखना है तो हम क बनाएंगे, उसी में स जोड़ेंगे और म यहाँ जोड़ देंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कसम, ठीक है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा कॉपी की रेखा हो गई, यहाँ हमने क बनाया, इसी में स जोड़ा और ये म जोड़ देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे कसम, ठीक है। रसम लिखना है तो पहले र बनाया, फिर उसमें स जोड़ दिया और ये म, इससे पढ़ेंगे हम रसम। शादी लिखना है तो देखिए श में आ की मात्रा है तो लाइन से ऊपर बनेगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये शाह, और ये दी ई की मात्रा है तो ई की मात्रा हम क्या लगाते हैं, राइट में हमेशा मात्रा और लेफ्ट में हमेशा स्वर, तो ई की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे। ये हो गया हमारा शादी, ठीक है। शान लिखना है तो लाइन से ऊपर और ये शान, ठीक है। 10 लिखना है, कोई मात्रा नहीं है तो द बनाया और स इसी में जोड़ दिया। सेत लिखना है तो सेत एक ही मात्रा हो या फिर बिना मात्रा के, हमेशा लाइन टच, तो ये हमारा सेत हो जाएगा ऐसे। पेश लिखना है तो ये हमारा प लाइन टच करके और उसमें श, ठीक है। अब केशव लिखना है, ये क, ये श ऊपर बना और ये, यदि 2 बार स आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक श को पूरा बनाएंगे और दूसरी श का गोला बना देंगे, ठीक है। लाइक दैट। मैं आपको यहाँ एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी कॉपी की रेखा हो गई, एक श को पूरा बनाया और दूसरे श का हमने गोला बना दिया, ठीक है। अब पश्चिम लिखना है तो हमने पहले प बनाया, श का गोला, ची और म, पश्चिम, ठीक है। मासूम लिखना है तो पहले लाइन के ऊपर मा, सु और म, ठीक है। लाइन के ऊपर है तो म में आ की मात्रा अपने आप लग गई। अब स में उ की मात्रा है तो हम श का जो गोला है उसकी जो मात्रा है वो उ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, डैश लगाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, 3rd स्थान पर। म पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो गोले की मात्रा है वो अगले व्यंजन है उसका स्वर बन जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसका स्पेशली समझाऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इसकी जो मात्रा है वो नेक्स्ट टाइम में चली जाएगी, नेक्स्ट अक्षर पर चली जाएगी, ठीक है। परेशान लिखना है तो ये प, ये रे, ये शा का गोला और ये न, ठीक है, ये परेशान हो गया हमारा। संसार लिखना है तो हम ये स का गोला, न, फिर स का गोला और र, इसे पढ़ेंगे हम संसार, ठीक है। यहाँ पे एक बार बड़ा मैं बना के दिखाता हूँ मैं। ये हमारा स हो गया, ये ना हो गया, फिर स का गोला और ये र, स न सा र, ठीक है, ठीक है। अब जैसे सेम लिखना है, समय की मात्रा है तो लाइन टच, ये से और ये म, ठीक है, ये हमारा हो गया सेम। सोम लिखना है तो सोम में ऐसे ही लिखाएगा, बस ये हल्का सा इसको बाहर निकाल देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। ए की मात्रा में हम बाहर नहीं निकालते, ओ की मात्रा में हल्का सा बाहर निकाल देते हैं ताकि हमें डिफाइन हो जाए। अब जैसे पोषक लिखना है तो ये पो लाइन टच करके श और ये क, ठीक है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये पो, ये श और ये क, पोषक, ये पो, ये श और ये क। ये 2 तरीकों से बना सकते हो आप, या तो लाइन टच करके भी बना सकते हो या लाइन हल्का सा ऊपर रख के भी बना सकते हो, ठीक है। शुभ लिखना है तो ये शु और ये भ, जो कि ये लाइन क्रॉस करके बनाया है हमने श, तो इसमें उ की मात्रा अपने आप लग जाएगी, इसमें हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। मशक लिखना है तो ये म, ये स और ये क, ठीक है। यहाँ एक मैं बड़ा दिखा देता हूँ। ये हमारी कॉपी की रेखा हो गई, ये म, ये स और ये क, ये मशक हो जाएगा, ठीक है। चस्का लिखना है तो ये च, ये स और ये का, चस्का, ठीक है। आशा लिखना है तो आशा में देखिए ये ना स्वर है, व्यंजन नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, आ का पूरा हम डैश लगा देंगे। ये आ का डैश लगाया और ये शाह जो लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ये आशा हो जाएगा। स्वर है ये आ, तो हमने क्या करा, यहाँ पे डैश लगाया आ के लिए और श में आ की मात्रा है
तो हमने इसको लाइन के ऊपर रखा। अगर आस लिखना होता तो हम ये श को लाइन टच कर देते। जैसे इसे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर सिर्फ हमें आस लिखना होता तो हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाते और ये स लाइन टच कर देते, तो ये हमारे लिए आस हो जाता। पर आशा है तो हमने स को भी लाइन के ऊपर रखा है ताकि हमें पता चले कि स के ऊपर भी मात्रा है। ठीक है, आयु लिखना है तो ये आ, ये यू। ठीक है, आसमान लिखना है तो ये आ, स, मा और ये न, ये हमारा हो गया आसमान। सोल लिखना है तो सो के लिए भी हम लाइन के हल्का सा बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सोल। कसक लिखना है तो ये क, ये स और ये क। देखिए मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क हो गया, स का गोला और ये क, ये कसक। ठीक है, सूचना लिखना है, समयों की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, स को ही लाइन क्रॉस करके बना देंगे च और ये ना, सूचना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।